मेरा नाम अक्षय है और आज मैं आपको अपनी लाइफ के सबसे बड़े नाइटमेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये बात तब की है जब मैं ऑलमोस्ट अपनी टीन एज में था और उस रात जो है वो मेरे माँ बाप जो है दोनों एक रिलेटिव के यहाँ गए थे क्योंकि उन्हें कोई फंक्शन अटेंड करना था और मैं उस फंक्शन में नहीं जा पाया क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था और मेरा यहाँ होना बहुत ज़रूरी था। तो वो दोनों चले गए और मेरी बहन जो है वो अब्रॉड में रहती थी, वो यहाँ रहती ही नहीं थी। तो उस रात में घर पे पूरी तरह से अकेला था और मेरा जो घर था वो काफ़ी सुनसान जगह पर था। मतलब आसपास उतने ज़्यादा घर नहीं थे, या आप ये कह सकते हैं कि घर नहीं थे, कुछ दूरी पे कुछ घर बने हुए थे, लेकिन मेरे घर के जस्ट आसपास कोई घर नहीं था। और उस रात की बात है जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मतलब बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। और मैं अपने घर के अंदर था कुछ टाइम के लिए, मैं बारिश को देखता रहा। फिर डिनर वगैरह करके मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चला गया। बारिश हो रही थी और बाहर मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था और अचानक से लाइट चली गई। अब मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम मेरे घर में ही हुई थी या फिर क्या इशू था, तो मैं चेक करने के लिए अपने घर के जो इलेक्ट्रिक जहाँ पे मीटर लगे होते हैं वहाँ गया, देखने लग गया कि क्या इशू हुआ है, कैसे लाइट कट गई एकदम से। अब मैं वहाँ टॉर्च नहीं गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा चलो लाइट क्या पता बारिश की वजह से खुद से कट गई हो। अच्छा, ये सब सोचते हुए मैं बेड पे आकर अपने वापस बैठ गया और वेट करने लगा लाइट कब आएगी, या फिर चलो मैं सो ही जाऊँ अगर नींद आएगी तो। और लाइट थी नहीं, मेरे पास भी कुछ करने को था नहीं, तो मैं ऑलमोस्ट सोने लग गया था। मतलब मैंने एक नींद दे ली थी अपनी। और तभी मुझे गेट पे किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। अब गेट पे कौन हो सकता है इतनी रात में, और लाइट भी नहीं थी। तो मैं पहले सोच रहा था कि क्या पता पापा मम्मी आ गए हो, बट इतनी बारिश में और आए भी हो तो इन्फॉर्म करते मुझे, बिना इन्फॉर्म किए तो नहीं आते वो कभी। बट जो भी हो, ये सब सोचते हुए मैंने पहले सोचा खिड़की से देख लो एक बार। तो खिड़की से जब मैंने देखा तो मुझे कोई लगा कि कोई ऐसे ड्रेस पहन के बाहर खड़ा हुआ है कोई सी। अब मैंने कहा चलो ठीक है, गेट खोल के ही देखता हूँ, जो भी होगा बात करता हूँ। तो मैंने गेट खोल दिया मेन वाला। अब जब गेट खोला तो सामने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब यंग और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की खड़ी हुई थी और वो बारिश में इतनी ज़्यादा भीग गई थी कि मतलब उसके बालों से पूरा पानी टपक रहा था। उसकी ड्रेस पूरी वाइट कलर की जो थी वो पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसने ऐसे रेड कलर के शूज़ पहन रखे थे और बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी वो देखने में। अब मैं उसको देखकर कुछ थोड़ी देर तक तो बोला नहीं, फिर मैं सोच रहा था कि वो बोले कुछ, तो क्योंकि वो मैं जानना चाहता था कि वो क्या है, मतलब क्यों मेरे घर पे आई है। कुछ देर वेट करने के बाद वो लड़की खुद से बोली कि हम कुछ दोस्त यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आए हुए थे और फिर अचानक से बारिश होने लगी और हम इस चीज़ को एंजॉय करने लगे और हमने सोचा थोड़ा सा और आगे घूम लेते हैं। लेकिन उसी बीच में हमारा जो फ्रेंड्स का ग्रुप था और मैं दोनों बिछड़ गए। अब मैं बीच जंगलों में कहीं खो गई थी और मुझे आपका घर दिखा, तो मैं आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहती थी कि जब तक बारिश रुक नहीं जाती मैं थोड़े टाइम के लिए आपके यहाँ स्टे कर लूँ। अच्छा, उसकी ये सब बातें सुन के मैं घर पे अकेला भी था और वो सामने थी, तो पता नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि चलो आज शायद किस्मत खुलने वाली है। और मैं तो कैसे ही मना कर देता उसे। हाँ, मैंने कहा कोई इशू नहीं है, ठीक है आ जाओ आ जाओ। जैसे ही मैं थोड़ा सा अंदर आई और तुरंत लाइट आ गई तब तक, और जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी, लेकिन उसकी जो पूरा मतलब नीचे की ड्रेस थी ना वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी कीचड़ में। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं झाड़ी वाड़ी में कहीं गिर गई है। मैं पहले पूछना चाह रहा था, फिर मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा चलो ठीक है जो भी है, और मैंने उसको बोला कि अगर वो नहाना चाहे तो नहा सकती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। और फिर उस बीच में वो अपना मतलब बारिश होगी फिर चली जाएगी। फिर उसने, जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो नहाना चाहेगी, उसने कहा हाँ कोई इशू नहीं है, मैं नहा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको अपनी बहन का वो बाथरोब दे दिया कि जाओ मतलब पहन के इसको चेंज कर लेना। अब जब तक वो नहाने गई मैंने उसके लिए हॉट चॉकलेट बनाया कि मतलब वो पिएगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बारिश में भीग गई है। जब वो बाहर निकल के आई मैंने उसको मतलब हॉट चॉकलेट दी, थोड़ी देर बैठी रही, बातें करती रही इधर उधर की कि मतलब वो लोग यहाँ पे कैसे आए, क्या है, कहाँ मतलब घूमे हैं वो लोग, ये सब बातें हो रही थी। और बातें करते करते 1 बज गया। अच्छा, अभी भी बारिश नहीं रुकी थी, पूरी बारिश वैसे ही हो रही थी और लग भी नहीं रहा था कुछ टाइम तक बारिश रुकेगी। तो मैंने उसे ऑफर दिया, मैंने कहा एक काम करो, अगर तुम चाहो तो मेरी बहन के रूम में जाके सो जाओ और मैं मतलब अपने रूम में सो जाता हूँ, कुछ भी इशू होगा तो तुम मुझे बता देना। तो वो मतलब एक थैंकफुल ऐसा एक्सप्रेशन देके बोली कि हाँ प्लीज़ आप इतना परेशान मत हो, ठीक है मैं पूरी देर रेस्ट कर लूँगी और जैसे ही बारिश होगी मैं चली जाऊँगी।
फिर वो पूछने लगी कि मतलब तुम अकेले क्या कर रहे हो, या फिर मतलब यहीं पे अकेले रहते हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स आज नहीं है, बट हम हमेशा मतलब हमारी फैमिली रहती है यहाँ पे। ये सब बातें होते होते फिर उसने कहा ठीक है चलो मैं रेस्ट करने जाती हूँ। और बारिश जैसे मैंने बताया कंटिन्यू हो रही थी। अच्छा, फिर वो चली गई अपने रूम में, मतलब मेरी बहन के रूम में। और वो जाके थोड़ी देर वहाँ पे रुकी। ठीक है, मैं अपने रूम में गया। मैं थोड़ी देर तक ऐसे बैठा रहा, सोचता रहा कि मतलब क्या हो रहा है आज, और ये घर पे भी आई है और ऐसे ही था। बट ठीक है, ऐसा सोचते सोचते मैं सो गया। और जैसे ही मेरी आंख लगी, अब जब मेरे गेट पे नॉक किया किसी ने, तो मैंने उठ के गेट खोल के देखा तो वही लड़की सामने खड़ी थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अरे क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? तो वो बोल रही कि नहीं, मतलब एक तो बिजली इतनी कड़क रही है और मैं इतनी बारिश में अकेले, मुझे पता नहीं कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं और मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरे दोस्त पता नहीं कैसे होंगे, ये सब सोच के मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊँ? अब मैं कैसे मना करूं, बट क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था, एक्साइटेड भी हो रहा था, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो मैं जानता नहीं, उसे कुछ भी नहीं, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड तो थी नहीं वो। तो लड़की बोली नहीं नहीं, अगर तुम माइंड मत करो तो मैं तुम्हारे जो पास में जगह पड़ी है वहाँ सो जाऊँ बेड पे, क्योंकि मैं कभी अकेले सोई नहीं और मुझे आदत नहीं है अकेले सोने की। ये सब सुन के मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश तो हो रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब कोई भी चीज़ इतनी जल्दी इतनी इजीली कैसे मुझे अप्रोच कर सकती है, ऐसा कुछ क्या हो रहा है। खैर मुझे अपनी किस्मत में विश्वास नहीं चाहते हुए भी करना पड़ा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो ठीक है वैसे ही कर लो। अब जब वो मेरे पास में लेट गई और फिर धीरे धीरे से मुझे हक करने लगी और थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे ही, ठीक है। अब वो ना उस टाइम फिर ये सब चीज़ें होते, थोड़ी बहुत बातें हमने की साथ में, और फिर वो भी सो गई, मैं भी सो गया, हम लोग सो गए। अब जब सुबह हुई और मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि मतलब मेरे बगल में तो कोई भी नहीं लेटा हुआ है, मैं तो अकेला सो रहा था। और अब कहाँ गई वो लड़की? मुझे कहा चलो शायद नहाने वगैरह कुछ कर रही होगी। मैंने उठ के पूरा घर देख लिया, मुझे वो लड़की कहीं नहीं दिखी। अब मैंने सोचा शायद हो सकता है ये भी कि वो सुबह जल्दी उठ के खुद निकल गई हो, मतलब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। उसने ऑलरेडी कहा था कि मैं तुम्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही हूँ और सॉरी वगैरह बोल रही थी। अब मैंने जब देखा तो घर का गेट भी नहीं खुला था, कुछ भी नहीं, क्योंकि चाबी जो थी, जो घर लॉक करके चाबी मैं हमेशा अपनी पॉकेट में रखता था, तो चाबी भी मेरी पॉकेट में थी। तो मेरा घर बिना लॉक किए घर से बाहर कोई कैसे निकल सकता है? अब मुझे लगा शायद मेरे कोई सपना देखा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो भाई सपने में ही पॉसिबल हो सकती है ना, इतनी सुंदर लड़की और खुद से आके अप्रोच कर ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है सपना होगा वो। लेकिन मैं चौंक गया तब जब मैंने देखा कि जो मैंने उसको हॉट चॉकलेट बना के दी थी, उसका कप बाहर टेबल पे ही रखा हुआ था जहाँ मैंने उसको दिया था। और अब मेरा जो होता है ना कि भाई मतलब शौक जो जिस लेवल पे था मैं, उसका कोई ठिकाना नहीं था। और माँ बाप भी मेरे आए नहीं थे अभी तक। मैं बहुत ज़्यादा डर भी गया था और बहुत गड़बड़ लग रही थी मुझे कि हुआ क्या। अब मैं भागते भागते सब जगह देखने लग गया कि वो लड़की कहाँ गई है। थोड़ा अपने घर से आगे जब निकल गया मैं, तो मैंने बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को देखा, वो सब वहाँ पर कुछ कर रहे थे, मतलब गुट में बने हुए अलग अलग कुछ सर्च कर रहे थे। मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या रात में। तो मैंने एक जाके ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा सर यहाँ पे मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? तो उन्होंने बोला कि अरे कुछ टाइम पहले, मतलब 1 वीक हो गया है, एक लड़की और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर आए थे हाइकिंग करने के लिए, और किन्हीं कारणों से वो लड़की रात में उनके फ्रेंड के ग्रुप से अलग हो गई थी और यहाँ कहीं खो गई। लेकिन अब उसकी फैमिली वाले बताते हैं कि 1 वीक से उसका कोई पता नहीं चला, ना ही वो हमें कहीं दिखी है, ना हमें उसकी कहीं पे बॉडी मिल रही है। तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि मतलब वो गई तो गई कहाँ। अच्छा, तो फिर मैंने उनसे उसका हुलिया पूछा कि शायद मैं थोड़ी हेल्प कर सकूं या मैं भी इनको थोड़ी हेल्प कर दूंगा। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे बता सकते हैं? तो बोला कि वो एक वाइट ड्रेस में ऐसे ही लड़की मतलब है, उसकी एज लगभग रही होगी ऐसे 20-19 ऐसे। तो वो सब वाइट ड्रेस तो जो लड़की आई थी मेरे घर उसने ये पहन रखी थी और उसकी भी एज ऐसी थी और वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। ये सब सोचते सोचते मैं भी आसपास की झाड़ियों में देखने लग गया कि चलो यहीं पे कहीं शायद दिख जाएगी अभी, या कुछ होएगा, क्या पता कहीं किसी मुसीबत में फंस गई हो, कई बार होता है। तो तभी एकदम से ना कुछ दूरी पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर्स का ग्रुप और भी सर्च कर रहा था, बहुत तेज से उनके चिल्लाने की आवाज़ आई। और जैसे ही वो चिल्लाए तो ये सारे जितने इधर उधर ऑफिसर्स फैले हुए थे वो सब, हम सब इकट्ठे ही एक साथ वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने बोला अरे देखो ये बॉडी मिल गई, बॉडी मिल गई। तो मैंने कहा बॉडी मिल गई, चलो ठीक है देखता हूँ चल के। और जब मैं वहाँ पे गया जहाँ पे उन्होंने इशारा किया था कि हाँ देखो ये पड़ी हुई है बॉडी, मैं थर थर काँपने लग गया जब मैंने देखा कि ये उसी लड़की की बॉडी थी जो कि कल रात मेरे घर आई थी और मुझे बोली थी कि मुझे डर लगता है और मैं अकेले नहीं सो सकती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
मैं मतलब ऑलमोस्ट पागल हो गया था कि ये मेरे साथ हुआ क्या, और अगर ये लड़की 1 हफ्ते पहले मर चुकी है तो ये मेरे घर कैसे आई, मुझसे इसने ये सब चीज़ें बातें कैसे करी, ये मेरे बारे में सब कुछ कैसे पूछ रही थी। मैं एकदम डर के मारे कांपने लग गई और मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कर दिया या फिर मैंने गेट खोला क्यों, या सब कैसे था। मतलब इतने सवाल, इतना सब कुछ, और मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं भाग के अपने घर वापस गया। अब जब मैं घर गया मैंने सब कुछ लॉक कर लिया, चुपचाप अपने रूम में बैठ गया और कुछ टाइम तक मैंने किसी से कोई बात नहीं करी। और मेरा एग्ज़ाम जो उस दिन था, मेरा एग्ज़ाम भी उस दिन छूट ही गया था। फिर 2-3 दिन बाद मेरे माँ बाप आए वहाँ से वापस, जो रिलेटिव्स के यहाँ गए थे। अब उनसे मैंने सब कुछ बताया तो उन्होंने मेरी इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं किया। कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो कुछ सपना देखा होगा तुमने, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जब वो लड़की 1 हफ्ते पहले मर चुकी है तो तुमने कैसे देखा। और मैं उनसे बात भी कर रहा था तो उन्हें मेरी आवाज़ में समझ में आ रहा होगा कि मैं एकदम मतलब मेंटली जो अनस्टेबल लोग होते हैं मैं वैसे बात कर रहा था, जल्दी जल्दी घबराते हुए बात कर रहा था। मेरे माँ बाप ने वो बात तो बिल्कुल खारिज कर दी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब चीज़ें थी। लेकिन जब आज भी मैं सोता हूँ वो लड़की मुझे अपनी खिड़की के बाहर कभी हाथ हिलाते हुए दिखती है, कभी वो मुझे बाहर गेट खोलने का इशारा करती है, कभी मुझे देख के मुस्कुराती है। अब मुझे नहीं पता वो मुझसे किस बात का बदला ले रही है या फिर वो मुझसे कुछ चाहती है, लेकिन लोग मेरी इस बात का विश्वास नहीं करते और उन्हें लगता है कि मुझे मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मुझे इलाज की ज़रूरत है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन लोगों को जो भी मेरी ये कहानी सुन रहे हैं और इस पे विश्वास करते हैं।